हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं हरियाणा सीईटी सीटेट एग्ज़ाम 2025 में जो आप लोगों का होने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज का जो क्लास आप लोग देखने वाले हैं, जिनका भी 26 और 27 को एग्ज़ाम है, उनके लिए ये रामबाण समझ लीजिए क्लास होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके प्रश्न जो सॉर्ट हो आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है, बिल्कुल उस वैसा ही प्रश्न आपको यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। और इस क्लास को आप अगर अंत तक देख लेते हो और एग्ज़ाम में जाते हो, तो बिल्कुल आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके सीधा ही यहीं से पूछने वाला है। तो बिल्कुल आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है इस क्लास को पूरे के पूरे प्रश्नों को देख लो और रट लो। उसके बाद से ही एग्ज़ाम हॉल में जाओ, यदि आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है? तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और इसमें आपको जो है, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, कि इसमें जो है आपके रीज़निंग के भी प्रश्न हैं, मैथ के भी प्रश्न हैं, जीके के भी है, हरियाणा जीके और हिंदी। ये पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को कराऊँगा, तो आप कोशिश करो कि इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखो, ठीक है? और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। डेली ही जब तक आपके एग्ज़ाम चलेगा, तब तक आपको ये क्लासेज बिल्कुल प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पे आप लोगों को पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कुट भाषा में BAE को जो है 512 और WIN को जो है 14,923 लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में HER को जो है क्या लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास है 10 सेकंड का समय, और ये 10 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम में। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, जो भी क्लास को देख रहे हैं। बिल्कुल जो भी प्रश्न आपके सामने मैं रखूं, आप कोशिश करो बताने की। तो देखिए, ये जो आप प्रश्न देख रहे हो, ये जो है BEA को जो है ये कह रहा है कितना लिख रहा है, ये अगर आप देखोगे तो ये लिखा है 512, ठीक है। 512 लिखा हुआ है। इसी से जो है कह रहा है WIN, इसको क्या लिख रहा है यहाँ पे, 14,923 यही लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये किस एंगल से लिखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़े से लॉजिकली देखेंगे, तो हमने देखा कि ई का कोड कितने होता है, ई का कोड, तो ई का कोड होता है 5, बी का कोड अगर मैंने देखा तो 2, और ए का कोड देखा तो 1। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों के कोड लिया है और इसको उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, 23 का डब्ल्यू का कोड कितना होता है, 23 होता है। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। और आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। बात क्लियर जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आप उसी प्रकार से यहाँ पे किसका लिखना है, हेयर का, ठीक है। किसका लिखना है आपको, हेयर, HER का, ठीक है। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से। आप कहोगे भाई साहब यहाँ पे तो आप आर को पहले रखोगे, देखो जो लास्ट में लिखा है उसको पहले लिख रहा है। तो आर होता है 18 पे, और ई होता है 5 पे, और यहाँ पे एच होता है 8 पे। 18 58 जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर जो है KLMNO और P लिखे गए हैं। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। अक्षर M के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होगी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व कीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी देख रहे हैं इस प्रश्न को, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैंने आपको क्लासेज में ये प्रश्न बताया भी है, तो ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि पासे से रिलेटेड एक तो प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में दिया जाएगा, ठीक है। ये पूछा है एम एम अक्षर एम के जो है विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर है, ये आपको बताना है। अक्षर एम के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर है, ये आप जो है बताने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखने की कोशिश अगर हम करेंगे तो यहाँ पे एम सबसे पहले हम देखेंगे कि किस में है। तो मैंने देखा यम यहाँ पे है, ठीक है। मुझे सबसे पहले एम ढूंढना है, क्योंकि एम का विपरीत पूछा गया है। इन दोनों में एम नहीं है, मतलब इन दोनों को अगर हम यूज करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से वैल्यू नहीं मिलेगा। मतलब ये पता चल गया कि एक तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है कि इन दोनों से हमें जो है मिल सकेगा अक्षर एम का अपोजिट। तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों में कॉमन, इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू आपको ढूंढना है। कॉमन आप देखोगे तो क्या मिलेगा, के ओ, और यहाँ पे भी के ओ, देख रहे हो आप लोग, के ओ और के ओ, इन दोनों में कॉमन मिल गया के ओ। अब बचा हुआ अक्षर क्या है, तो यहाँ पे है एम, यहाँ पे है एम और यहाँ पे है एन, यानी कि एम का अपोजिट एन, और एम का अपोजिट एन जो है आप देख लो कहाँ पे है, बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। अब बताएंगे कि दी गई श्रृंखला में जो है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। श्रृंखला से रिलेटेड आपको एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में दो ठो भी प्रश्न दे सकता है, तो आप इसको बिल्कुल जो है इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। और होते बहुत ईजी है, यदि आप थोड़े से अच्छे तरीके से अगर पढ़े हैं तो बिल्कुल इन प्रश्नों को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिएगा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिखा, यहाँ पे ये 289 क्या होता है, 17 का वर्ग होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि कम से कम 1 से लेकर 20 तक के अंकों के वर्ग आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये जो है 169 होता है, ये 13 का वर्ग होता है। 121 11 का वर्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पे 49 जो है 7 का वर्ग होता है। तो मैंने देखा ये जो श्रृंखला अगर आप देख रहे हो, ये कौन सी संख्या है, तो ये सारे के सारे अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात क्लियर आप समझ रहे होगे। तो अब जो है इसके आगे चलोगे, 4 जो है 2 का वर्ग होता है, 4 जो है किसका होता है, 2 का वर्ग होता है। और इसके आगे देखेंगे तो 2 के बाद से अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 3, और 3 के बाद से अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 5, 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। तो 3 का स्क्वायर कर लो 9, और 5 का स्क्वायर कर लो 25। 9 और 25, 9 और 25 हमें यहाँ पे देखना है। 9 और 25 आपके जो राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि दर्पण को नीचे दर्शाएं अनुसार ए बी पर रखे रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का जो है चयन कीजिए। अब बताने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड का समय है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। ये है दर्पण यहाँ पे, और इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बनेगा, ये आप बताओ, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। सभी लोग बताओगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे आओगे तो कैसा बनेगा, तो ये जो आप दिख रहे हो यहाँ से, तो सबसे पहले ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है, फिर ये इधर आ जाएगा
और फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, ठीक है। ये तो सेम के सेम बनेगा। अब यहाँ पे जो रंगा हुआ बाघ है तो ये पलटेगा, ये दो ठो है तो पलटेगा, तो एक ठो फिर यहाँ पे आ जाएगा और एक जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों ही रंगे हुए हैं और ये यहाँ के यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से जैसा बना हुआ है सेम टू सेम आप देख लो, तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे नकल कर लेना था, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से है सेम टू सेम ही बनेगा। लेफ्ट का राइट करोगे तो, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट का राइट चेंज करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को जो है प्रतिस्थापित कर सकती है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। आपके पास है 10 सेकेंड का समय और ये 10 सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहा है ये आप यहाँ पे डिसाइड करो। देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके बिल्कुल चालू हैं, 4 ऑप्शन है और चारों में से आपको कौन सा जो है ऑप्शन सही है, ये कहाँ से पता चलेगा, जब आप इन ऑप्शनों को देखोगे, इसके अकॉर्डिंग इसको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा, यहाँ पे 3 तीर थे और 3 जीरो वाले वैल्यू हैं। जब यहाँ से मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक ठो यहाँ पे जीरो हो गया, 2 तीर हो गया, ठीक है। और ये बिल्कुल के बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे उतर गया है, ठीक है, इसमें नो चेंजिंग। इसके जब आगे आए तो यहाँ पे जो है आपके ये वाला सेम का सेम यहाँ पे है और यहाँ पे जो दिख रहा है ये यहाँ पे एक ठो जो है जीरो की मात्रा कम हो गया है, ठीक है। इसका मतलब अब क्या होगा, इसका मतलब अब क्या होगा कि ये वाला तो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो इसके आगे जब हम चलेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सेम हो जाएगा। ये 3 जो है बिल्कुल ही आपके सेम रहने वाले हैं, ये बिल्कुल सेम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और ये नहीं है, बिल्कुल ये 2 गलत हो गए, ठीक है। ये 2 गलत हो गए। अब देख लो, आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 ही था, यहाँ पे ये था 2 जीरो, यहाँ से देखो ये 3 और जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो हो गया और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कितने ठो जीरो होगा, 1 और 2 यहाँ पे क्या बनेगा, तीर, ठीक है, क्योंकि एक कम हो रहा है। तो तीर यहाँ पे देखो, ये किस तरीके से लिख दिया यार, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बीच में जीरो बनाया है, ऑप्शन नंबर सी। और सी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है और ये प्रश्न कथन और निष्कर्ष के हैं, ठीक है। क्या कह रहा है आपका प्रश्न, कि जो है कथन कह रहा है कि सभी शर्ट कॉटन है, कुछ शर्ट नेट हैं। अब जो है निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी नेट शर्ट है, कुछ नेट कॉटन है। तो इसके जो है आपको क्या करना है, इसके जो है आपको बताना है कि कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन से नहीं है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड का समय और ये 10 सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सबसे पहले देखिए, सभी शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट लिख लेते हैं, इसका जितना भी हिस्सा है सभी का सभी क्या है, कॉटन है। कॉटन को कैसे लिखता हूँ, कुछ कॉटन नेट है, कॉटन का कुछ हिस्सा क्या है, तो नेट है, तो यहाँ पे नेट कर लीजिए, ठीक है। अब ये बिल्कुल आप यहाँ पे वेन डायग्राम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे अपने निष्कर्ष पे आ जाइए, सभी नेट शर्ट हैं, सभी नेट, नेट का जितना भी हिस्सा है क्या सभी के सभी कॉटन है, शर्ट है, सॉरी। यहाँ पे देखिए शॉर्ट ये है और नेट ये है, यहाँ पे सभी का तो कोई आधा का भी गुण नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो ये शॉर्ट अलग है, नेट अलग है, तो दोनों में कोई संबंध नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, कुछ नेट कॉटन है, कुछ नेट, नेट का कुछ हिस्सा, ये नेट है, इसका कुछ हिस्सा कॉटन है, बिल्कुल कॉटन कुछ हिस्सा तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, मतलब दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। तो केवल अनुसरण वन कर रहा है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ। और यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि विजडम शब्द के सभी अक्षर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के जो है बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब बताओगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, देखिए विजडम अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। किसको? WISDOM, विजडम को सबसे पहले वर्णमाला क्रम में सजाइए। ठीक है, वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले इसमें क्या आता है? तो आई होता है। आई के बाद से क्या होता है? आई के बाद से होता है, सबसे पहले डी होता है ना, डी के बाद आई, आई के बाद क्या आता है? एम, एम के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? एस, एस के बाद से क्या आता है? डब्ल्यू। ये हो गया। यहाँ पे इधर आप देखोगे तो ये बायां साइड होता है और ये वाला दाहिना साइड होता है। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि बाएं छोर से तीसरा, बायां से तीसरा गिन लो, यहाँ पे हो गया एम। बाएं से तीसरा क्या आ जाएगा? एम। इसके आगे देखो, कह रहा है दाएं छोर से दूसरा, दाएं छोर से दूसरा, तो दाहिने छोर से इधर से गिन लो, दूसरा पे आएगा एस, दूसरे पे आएगा एस। अब यहाँ पे आप देख लो एम और एस के बीच का अंतर, एम और एस के बीच का बोला है अंतर, कितने अंग्रेजी वर्णमाला का अंतर है? तो एम और एस तक लिख लो। तो एम के बाद देख लो क्या आता है? एन ओ पी क्यू आर एस। यहाँ से एम और एस के बीच में गिनना है, तो देखो 2 2 4 और 2 6, कितना आपको मिल रहा है? तो 2 2 4 और 1 5, 5 अक्षर आपको मिल रहे हैं इनके बीच में। ऑप्शन नंबर आप कहोगे बी, और यदि आपने बी को चुना था तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा? बताओगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। 10 सेकेंड का समय है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए आप बना दिए होंगे, मैंने बताया हुआ है कि इसके कोड याद होने चाहिए। जे होता है 10 पे, एच होता है 8 पे, एफ होता है 6 पे और डी होता है 4 पे। तो यहाँ पे देखो 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हो रहा है, मतलब -2 -2 -2 हो रहा है। इसके आगे जाएंगे तो 8 में से 4 में से 2 घटा देंगे, 2 हो जाएगा। 2 पे आता है कौन सा अक्षर? तो बी होता है। ठीक है, आपके उत्तर जो है बी से बनेगा। अब जी होता है 7 पे, जे होता है 10 पे, 3 जोड़ दिया, एम होता है 13 पे, 3 जोड़ दिया, 13 से पी होता है 16 पे, 3 जोड़ दिया, 16 से 3 जोड़ देंगे, 16 3 19, 19 पे होता है एस, यानी कि ये भी गलत। अब देखिए आई से हो गया जी, 2 घटा दिया, जी से ई हो गया, 2 घटा दिया, ई से सी हो गया, सी से 2 घटाओगे ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो आपके उत्तर जो है कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी, और यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है, और कि दी गई आकृति में आयतों की जो है अधिकतम संख्या कितनी है? दी गई आकृति में आयतों की जो है अधिकतम संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि आयतों की जो है अधिकतम संख्या कितनी है। तो अब देखिए सबसे पहले आयत काउंट करने के तरीके, सबसे पहले इसको पकड़ लीजिए आप और यहाँ से काउंट कीजिए, इसमें आयत की संख्या 1 2, यहाँ पे एक ठो ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 ठो हो गया ना। तो आयत में जो होते हैं अंक, इसको जोड़ लेते हैं, तो ये कितने टोटल आयत बनेंगी? 6। इसमें टोटल 6, 6 के बाद ये देखो एक 7 और ये देखो एक 8, 8 के बाद से आपको एक और देखना पड़ेगा, यहाँ पे कितना? ये वाला आपका हो जाएगा 9, ये बड़ा वाला। तो टोटल जो है मिला के हमें दिखा यहाँ पे आयतों की संख्या 9, और यदि आपने 9 चुना है, यदि आपने 9 चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। चलिएगा बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे कि 6 दर्शाने वाला, तो 6 हमें दिखाई दे रहा है इन दोनों में, तो ये दोनों ही 6 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसको ले रहे हैं तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, यहाँ से भी मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए 6 होना चाहिए, एक में 6 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने देखा कि 6 है और एक में 6 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे जो है बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन यहाँ पे ढूंढते हैं। कॉमन जो है इस दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, दोनों में कॉमन वैल्यू हमें क्या दिखाई दिया, 4 और 4 दिखाई दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो इसके आगे चलेंगे तो 6 हो जाएगा, इसके आगे चलेंगे तो हमें मिल जाएगा 1, यानी कि 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित करेगी। अब चलिएगा 10 सेकंड का समय है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। पूरा कीजिए इस आकृति को। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी जो है आकृति इन चारों ऑप्शनों में से भरी जाएगी, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से जो आकृति बनेगा, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब देखिएगा कि कौन से पार्ट को रंगा जा रहा है, इसमें से आधा ये वाला हिस्सा रंगा गया है, फिर आधा खाली, फिर ये वाला हिस्सा रंगा गया है, तो फिर ये वाला खाली और ये वाला क्या हो जाएगा, रंगा वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अब ये किस कहाँ पे दे रहा है इस तरीके का। अब ऐसा आपको रंगा हुआ, ये बीच वाला रंग दिया, बिल्कुल गलत। अब यहाँ पे देखिए एक जो है यहाँ से ये भी देखना है कि आपको आपको जो है यहाँ पे कौन से लॉजिक है, तो यहाँ पे इसके जो है देखिए यहाँ पे गोला भी बना रहा है यहाँ पे इन दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों में गोला होना चाहिए, दोनों में गोला भी होना चाहिए, इन दोनों में गोला भी होना चाहिए, यहाँ पे तो है गोला नहीं, बिल्कुल गलत। अब इन दोनों में से मिला लो कौन से सही है, कौन से सही है, ये खाली है, ये रंगा हुआ है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लकीर नहीं खींचा है, तो ये गलत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से ये लकीर नहीं खींचा है, ये वाला लकीर, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, जीके का प्रश्न, ठीक है। और बिल्कुल फटाफट से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करना है। कह रहा है कि हरियाणा राज्य के नए जो है राज्यपाल के रूप में 2024 में किसे नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य के नए राज्यपाल के रूप में 2024 में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन है, कौन है आपको बताना है, असीम असीम कुमार घोष, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि लडली योजना हरियाणा सरकार की किस श्रेणी से संबंधित है। लडली योजना हरियाणा सरकार की किस श्रेणी से संबंधित है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, आपके राइट उत्तर बनेगा बालिका शिक्षा से, बालिका शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। हरियाणा का कौन सा जिला है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो धान का कटोरा कहते हैं हरियाणा के जो है करनाल जो है जिले को, करनाल जिला, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी, ये आपको बताना है।
पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ा गया, ये आपको बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है बाबर और इब्राहिम लोदी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा में सूरज कुंड मेला मुख्य रूप से किससे संबंधित है। हरियाणा में सूरज कुंड मेला मुख्य रूप से किससे संबंधित है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएंगे कि ये जो है कटाई और जो है हस्तशिल्प से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध हरियाणवी लोक नृत्य धूमर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो हरियाणा में जो है लोक नृत्य धूमर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में जो है किस क्षेत्र से में किया जाता है। तो आपके उत्तर आएगा भिवानी में, ठीक है, भिवानी क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। और आपका अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। 7वें नंबर का राइट उत्तर दीजिएगा, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो ये जो है आपके राइट उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, महाभारत युद्ध वहीं हुआ था। कुरुक्षेत्र को जो है धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि महाभारत युद्ध जो है वहीं पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा में कालेश्वर वन जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। हरियाणा में कालेश्वर वन जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे यमुना नगर में। कहाँ पे है, यमुना नगर में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा में कौन सी नदी मौसमी नदी है। हरियाणा में कौन सी नदी मौसमी नदी है। तो आपके राइट उत्तर आएगा घाघर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा की प्रमुख जो है कृषि फसल कौन सी है। हरियाणा की प्रमुख जो है कृषि फसल कौन सी है। तो आपको बताना है गेहूं। हरियाणा की गेहूं जो है मुख्य फसल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गगनी किसका जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गगनी किसका जो है प्रमुख लोक नृत्य है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा संगीत का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोली कौन सी मानी जाती है। हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोली कौन सी मानी जाती है, बताएंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका राइट उत्तर आएगा बांगरू, बांगरू भाषा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल जो है कितने सीट हैं, यहाँ पे ये आपको बताना है। हरियाणा जिले में कुल सीटों की संख्या आपको याद रखना है 90 है। कितना है, 90। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपको आएगा नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि महारा गांव जगमग गांव योजना किससे संबंधित है। महारा गांव जगमग गांव योजना किससे संबंधित है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपके राइट उत्तर बनेगा बिजली आपूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा के किस खिलाड़ी को गोल्डन बॉय कहा जाता है। हरियाणा के किस खिलाड़ी को गोल्डन बॉय कहा जाता है। तो हरियाणा के जो है नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तर जो है संभवतः क्या है। हरियाणा के जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य जो है स्तर क्या है। तो आप बताओगे कृषि है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा में पहला जो है मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। हरियाणा में पहला जो है मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा रोहतक में। कहाँ पे, रोहतक, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है हरियाणा में कुल कितनी राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में कुल कितनी राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है कि हरियाणा में जल संरक्षण हेतु कौन सी प्रमुख योजना शुरू की गई।
हरियाणा में जल संरक्षण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मेरा पानी मेरा विरासत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा राज्य खेल नीति में ओलंपिक स्वर्ण पदम विजेता को कितनी राशि देने की जो है प्रावधान है? तो आपको बताना है 6 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का जो है हिल स्टेशन कहा जाता है? तो हरियाणा के जो है किस जिले को, तो आपको बताना है ये जो है पंचकुला जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी रामनाथ चोपड़ा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा के किस क्षेत्र से सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे समृद्धि बस्ती मिली? तो ये जो है आपको राखीगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा में खारका झील किस उद्देश्य से प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है पक्षी अभयारण्य से। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर किया। तो जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।